बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये पहले से आपको पता है। साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसीकेंट एक्स और कॉट एक्स। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके बाय डेफिनेशन जो हमारे डेरिवेटिव्स आते हैं वो ये हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि ये हमारा फंक्शन है साइन एक्स। इसमें ये एक्स जो है वो एंगल है। जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा और फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। जैसे डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आता है बाय डेफिनेशन वो आता है कॉज एक्स, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। यानी हम x यहाँ पे एंगल है, जब x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये आपने फार्मूलाज याद रखने हैं। साइन x का जो डेरिवेटिव है d ओवर डी एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे सिंबल यूज होती है d ओवर डी एक्स। यानी किसी भी फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ये सिंबल यूज होती है d ओवर डी एक्स। उस पर जब अप्लाई होगा तो इट्स मीन हम उसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स है। कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पे ये 6 फार्मूलाज हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए। अब फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ये हमारी एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। वो कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम d ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि d ओवर डी एक्स जो है ये रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की। तो d ओवर डी एक्स ऑन बोथ साइड्स अप्लाई हो गया। ये जो साइन एक्स क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल क्यूब। तो होल क्यूब को हम ऊपर ले गए। अब पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई होगा, जो आप पहले से जानते हैं। ये पावर 3 जो है ये यहाँ पे आ जाएगी। जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव 3 आ जाएगा। और ये पावर ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 यहाँ क्या आएगा 2। और फर्दर क्या होता है बेस का डेरिवेटिव। यहाँ पे बेस क्या है साइन एक्स। तो साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी आपने पीछे पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। तो ये फार्मूला था साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉज एक्स। तो यहाँ पे आप कॉज एक्स लिख देंगे और इस तरह से ये आपका आंसर आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स। साइन एक्स का होल स्क्वायर जो है हम इसे लिख लेंगे अगेन साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स। तो ये हमारी एग्जांपल थी, ये हमने डेरिवेटिव निकाला। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉज 2x। यानी यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे ऐड हो रहे हैं, साइन 2x प्लस कॉज 2x। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फाइंड dy ओवर dx। तो ये हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। हमने डेरिवेटिव लेना है dy ओवर dx। तो d ओवर dx अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा dy ओवर dx, और d ओवर dx इस दोनों के सम पे अप्लाई हो जाएगा। आपने सम रूल ऑफ डेरिवेटिव पहले पढ़ा हुआ है। सम रूल ऑफ डेरिवेटिव ये है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो और उनका डेरिवेटिव जब हम लें तो डेरिवेटिव जो है दोनों फंक्शंस पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। तो d ओवर dx ऑफ साइन 2x प्लस d ओवर dx ऑफ cos 2x। अब ये देखें, ये sin 2x हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos 2x भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो 2x है। इसी तरह यहाँ पे जो cos का एंगल है वो 2x है। तो पहले यहाँ पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा साइन का। साइन का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है cos, एंगल एज इट इज आ जाता है। यानी sin 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos 2x, और फर्दर एंगल का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंगल यहाँ पे क्या है 2x, यानी इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो है sin 2x का कंप्लीट होगा यहाँ पे जाके। इसी तरह cos 2x है, इसका डेरिवेटिव हमने लेना है। पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे cos 2x, cos फंक्शन है तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो एंगल एज इट इज आ जाएगा। तो cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x,
और जो एंगल है वो फर्दर एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल, यहाँ पे 2x है 2x। अब ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह 2 हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, स्केलर है, 2 एज इट इज रहेगा, और जो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है वो अगेन 1 आ जाएगा, तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा एंड में रिजल्ट आया, 2 इधर आ जाएगा, 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x। यहाँ पे एक आपने एहतियात करनी है, ये जो 2x है ये कॉज का एंगल है, जबकि ये 2 जो है ये एंगल नहीं है, ये एक क्वांटिटी है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 को आपने एंगल के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर देना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट पे, और cos 2x आपका एज इट इज आ गया फंक्शन, और ये माइनस 2 sin 2x। इस तरह से आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे आपका फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी है y इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और यहां पे हमने dy ओवर dx फाइंड करना है। यहां पे आप नोट करें कि y इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहां पे आप डी ओवर dx अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, यहां भी और यहां भी। अब यहाँ राइट साइड पे आप देखें दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का। तो यहाँ पे जो आपका बेसिक रूल है प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, पहले वो अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या है, दो फंक्शंस का अगर प्रोडक्ट है और उनका डेरिवेटिव हम लें तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, और इनटू सेकंड फंक्शन का हम लेते हैं डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं और फर्स्ट फंक्शन का हम लेते हैं डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे डी ओवर डी एक्स प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरह ये जो सीकेंट स्क्वायर एक्स था इसे हम लिख सकते हैं सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ जो 10x है 10 क्यूब एक्स है इसे हम लिख सकते हैं 10x का होल क्यूब। अब हम इसको फर्दर आगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे। आप यहाँ पे नोट करें 10 क्यूब एक्स जो है एज इट इज आ जाएगा। अब सीकेंट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पहले पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 2 जो है पावर नीचे आ जाएगी, और सीकेंट एक्स की पावर 2 में से 1 माइनस हो जाएगी, तो यहाँ 1 आएगी जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। और इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस यहाँ पे सीकेंट एक्स है तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, और इनटू अब यहाँ पे अगेन ये पावर है 10x का होल क्यूब है तो यहाँ इसका डेरिवेटिव है, तो इसका अगेन पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 10x की जो पावर है वो 3 में से 1 जब माइनस होगा तो 2 आ जाएगी, और इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस यहाँ पे क्या है 10x, तो 10x का फर्दर डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अब आगे अगले स्टेप में 2, ये 2 इधर बाहर आ जाएगा, 2 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ये सीकेंट एक्स इधर आ गया, और सीकेंट एक्स का अब हमने डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। जो पिछले फार्मूले अभी मैंने आपको बताए थे 6 फार्मूले, वहां पे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट एक्स इंटू 10x, तो ये हमने उसकी जगह लिख लिया। और प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये वाला 3 बाहर आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये 10x का होल स्क्वायर बन गया 10 स्क्वायर एक्स, और इनटू 10x का जो है ये आपका डेरिवेटिव यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो 10x का डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी पीछे जो आपको फार्मूले बताए थे 10x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड कर लिया 10x का सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखें यहाँ पे कोई डी ओवर डी एक्स मौजूद नहीं है इस एक्सप्रेशन में, तो इसका मतलब है हम डेरिवेटिव सारे फाइंड कर चुके हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 ये 10 वाली रकमें इकट्ठी हो जाएंगी, जाहिर मल्टीप्लीकेशन है तो 10 की पावर 10 4x हो जाएगा, और सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और प्लस 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा तो सीकेंट 4x हो जाएगा, और इनटू ये आपका 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 10x, यानी एक फ्रैक्शन है, यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 10x। तो फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट पे आपका बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट पे डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 10x। अब आप यहाँ नोट करें ये हमारा कोशेंट है,
फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है। पिछले लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव यहां पे अप्लाई होगा। यानी दो फंक्शंस अगर फ्रैक्शन में है, ऊपर एफ ऑफ एक्स है ओवर जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस हैं, तो उनका डेरिवेटिव का फार्मूला आपको याद है, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला ये था कि ऊपर वाला फंक्शन है, एक नीचे वाला है, नीचे वाले फंक्शन का आ जाता है स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में, tan x है तो tan x का होल स्क्वायर, फिर न्यूमिरेटर में क्या आएगा, ये आपका, ये आपने लाइन लगा देनी है क्योंकि न्यूमिरेटर बनाएंगे। न्यूमिरेटर में ये आपका रूल चलता है, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आता है और इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर दरमियान में माइनस आता है वो फार्मूले का, फिर फर्स्ट फंक्शन को एज यानी ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, इनटू और नीचे वाला फंक्शन जो है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहां पे हमारा कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब यहां पे फर्दर जो हमारे डी ओवर डी एक्स है इनको हम इवेल्युएट करेंगे, इनके डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है पावर रूल अप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2x, और tan x है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं। tan x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट स्क्वायर x, तो इनकी जगह इनके डेरिवेटिव्स लिख दिए। अब यहां से इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो dy ओवर dx हमारा क्या बनेगा, ये 2x tan x बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x ओवर tan स्क्वायर x। तो ये आपका इसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। यहाँ एक बात फिर मैं बता दूं, x जो है ये tan का एंगल है, और ये 2x जो है ये एंगल के साथ आपने नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि 2x ये बाहर आएगा, 2x tan x। नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब हम चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारी है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x का अंडर रूट, और फाइंड dy ओवर dx। यहां पे आप नोट करें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो साइन के आगे ये क्वांटिटी मौजूद है, ये सारी की सारी साइन का एंगल है। ये क्या है, साइन का एंगल है। जैसे हमारा होता है ना साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गैमा या साइन एक्स, तो ये सारा का सारा क्या है, साइन का एंगल है। अब हमने यहां पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहां पे डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दें ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे भी अप्लाई हो गया और राइट पे भी अप्लाई हो गया। अब यहां पे देखें ये साइन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया पहले साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, तो साइन का फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज, यानी साइन थीटा, ये थीटा या जो भी है एंगल, साइन का एंगल एज इट इज जो भी है वो साथ के साथ आ जाएगा। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी साइन ऑफ दिस क्वांटिटी का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉज ऑफ दिस क्वांटिटी, जो भी है एज इट इज लिख दें। फिर इनटू मैंने बताया था फर्दर एंगल का डेरिवेटिव हम लेते हैं, तो इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एंगल, ये जो साइन के आगे सारा का सारा एंगल है, ये एंगल हम लिख देंगे इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी। अब फर्दर हम आगे चलेंगे, ये तो साथ ऐसे ही चलता रहेगा, कॉज ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट इनटू, अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको मैंने ओपन करके लिख दिया है, इसे लिख सकता हूं होल रेज टू पावर 1/2। अब यहां पे आप देखें ये पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव आपने पहले अप्लाई करना है, ये dy ओवर dx इज इक्वल टू ये क्वांटिटी सारी एज इट इज आ जाएगी इनटू, यहां देखें ये सारी की सारी बेस है और इसकी होल पावर 1/2 है। तो पहले ये बेसिक जो आपका रूल है डेरिवेटिव का, पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ये पावर 1/2 यहां आ जाएगी, ये बेस एज इट इज रहेगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 माइनस 1, और फिर इनटू बेस का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेस क्या है, 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, ये देखिए। तो ये आपका पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव यहां पे अप्लाई हुआ। अब फर्दर जाहिर है डी ओवर डी एक्स जब तक आपके एक्सप्रेशन में मौजूद होगा आपने उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको प्रोसेस आगे करना है। यहां तक आपका ये क्वांटिटीज एज इट इज आती रहेंगी, कॉज ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स अंडर रूट और 1/2, और ये 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर, ये 1/2 माइनस 1 बन जाएगा माइनस 1/2, और इनटू ये जो आगे आपका डेरिवेटिव है ये अगेन एक फ्रैक्शन का डेरिवेटिव है, यहां पे फिर अगेन कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव अप्लाई होगा, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था। ये कोशेंट रूल है, ऊपर वाला फंक्शन है, ये डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला फंक्शन है। क्या था कोशेंट रूल, इसका डेरिवेटिव है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और फिर न्यूमिनेटर में क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज इनटू ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, देखें डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे और इनटू नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स।
तो इस तरह से ये हमारा क्वोशिएंट रूल ऑफ डेरिवेटिव यहाँ अप्लाई हो चुका है। फर्दर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे। देखें अभी भी इस एक्सप्रेशन में डी ओवर डी एक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है जहां जहां डी ओवर डी एक्स आता रहेगा उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते रहेंगे। ये क्वांटिटी एज इट इज आ गई। अब ये रूल है मैथमेटिक्स का, अगर फ्रैक्शन की पावर अगर नेगेटिव है, अगर हम फ्रैक्शंस को चेंज कर देंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दें, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। मैथमेटिक्स का रूल है। तो 1 प्लस एक्स को ऊपर लिख दिया, 1 प्लस 2x को नीचे लिख दिया, इससे पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। और इनटू ये जो आपका है डी ओवर, ये सारी चीजें नीचे आपका जो है डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, 1 प्लस एक्स एज इट इज, और ये 1 का डेरिवेटिव, अब चूंकि 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव है, जाहिर है ये सम है दो फंक्शंस का, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और 2x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, फिर माइनस 1 प्लस 2x एज इट इज था, और डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखें अब कोई भी क्वांटिटी यहाँ पे डी ओवर डी एक्स वाली नहीं है, तो ये हमारे, अब फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वांटिटी एज इट इज आ गई, ये भी सारी क्वांटिटी एज इट इज आ गई, इसकी पावर 1/2 थी, हमने उसे स्क्वायर रूट लिख दिया। यहाँ पे इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 2 बचेगा इस क्वांटिटी में से, 0 प्लस 2 2 2 इधर आ गया, 2 इंटू 1 प्लस एक्स, और माइनस इस क्वांटिटी में से 0 प्लस 1 1 बचा, ये 1 इधर आ जाएगा लेफ्ट पे, और ये 1 प्लस 2x। उसके बाद इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वांटिटीज एज इट इज आ गई हैं दोनों की दोनों। ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2x, और माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 माइनस 2x, यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1, तो यहाँ हमारा 1 बचेगा। तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया, तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने खुद करनी है, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं पीछे आपको मैंने डिटेल में कुछ एग्जांपल्स भी कराई हैं आपको, और जो फार्मूलाज बताए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के, जो बाय डेफिनेशन आते हैं उनको आपने याद करने हैं। तो ये एक्सरसाइजेज में एक्सरसाइज नंबर 1 है, 2 3 4, उसके बाद ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको सॉल्व करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।